हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। गाइस, सुज़लोन एंड कुछ कंपनी ऐसी है जिनकी पिछले एक साल की अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे, ईपीसी ग्रोथ देखोगे तो वो बहुत बढ़िया रही है। देन उनके चलते उनको लेकर कुछ ब्रोकरेज है जिन्होंने अच्छा कुछ उनको लेकर बोला है एंड उनका आगे के संकेत अच्छे दिए। सुज़लोन में फिलहाल देखा जाए क्या चल रहा है, आपको भी पता है कि एक बड़ा लेवल है वो यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एंड उसके चलते आप देखोगे फिर से अगेन हमें जिस तरीके से उस लेवल के पास चीज़ें जाती है फिर वॉल्टिलिटी नज़र आ जाती है। तो सो गाइस, क्या अपडेट्स है क्या नहीं है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन वो अपन किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले गाइस एक बार अपनी रिसर्च जरूर करेगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो कल बाज़ार को लेकर भी कुछ जो पॉइंट है वो हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो सुज़लोन एनर्जी और 4 अन्य कंपनी ऐसी है जिन पर यहाँ पे ईपीसी वर्दी यानी कि तिमाही दर देखा जाए तो 322% तक की नज़र आई है। तो क्या यहाँ पे ये मैटर है, ईपीसी क्या होता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और अन्य 3 कंपनी सहित वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में मजबूत कमाई के चलते, जिसमें मजबूत लाभ वृद्धि, बेहतर परिचालन प्रदर्शन और यहाँ पे व्यावसायिक दक्षता के कारण प्रति शेयर आय में यानी कि अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे एक अच्छी वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भारत में कॉरपोरेट आय के सीजन में अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। कई कंपनियों ने लाभ स्पर्धा में तिमाही आधार पर मजबूत प्रदर्शन किया है एंड बुनियादी ढांचा एंड प्रौद्योगिकी सेवाएं और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही कंपनियों के एक समूह ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जिसमें प्रति शेयर आय में अच्छा खासा जो ग्रोथ का डेटा यानी कि ईपीएस तिमाही आधार पर हमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। अब सुज़लोन का डेटा क्या है तो आप यहाँ पे देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है और पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। कंपनी पवन टर्बाइन और जनरेटरों के निर्माण में काम करती है, संचालन करती है और रख रखाव यानी कि उनका मेंटेनेंस वगैरह का काम भी करती है एंड पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में विशेषज्ञता कंपनी रखती है। एंड कंपनी के पास 6.6 गीगावाट तक की ऑर्डर बुक भी है और कंपनी ने अब तक लगभग 15 से 20 गीगावाट तक की जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉलेशन भी कंपनी ने करी है। 17 देशों से अधिक कंपनी का बिजनेस है। सो देखा जाए भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी कंपनी देती है एंड 75,928 करोड़ के आसपास कंपनी का बाजार मूल्य यानी कि जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिल रहा है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने लगभग यहाँ पे देखा जाए तो पिछले बंद भाव में थोड़ी बहुत चीज़ें सही होती हुई नजर आई थी, बट वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी ने तिमाही दर तिमाही आधार पर देखा जाए तो मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि अगर आप देखोगे ईयरली कुछ अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे ठीक ठाक कंपनी का रिजल्ट बेटर देखने को मिला था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राजस्व में तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 30% तक की वृद्धि हुई और ये वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के आधार पर हमें 4,236 करोड़ रुपये से बढ़ के 5,493 करोड़ रुपये तक देखने को मिला। एंड जो यहाँ पे EBIT जो डेटा है इसके आधार पर तिमाही आधार पर 31% की वृद्धि हुई और ये 738 करोड़ रुपये बढ़कर ये 738 करोड़ रुपये से बढ़कर 964 करोड़ रुपये तक देखने को मिला। अब शुद्ध लाभ की बात करी जाए तिमाही आधार पर तो वो 150% की वृद्धि के साथ 445 करोड़ रुपये की तुलना में 1114 करोड़ रुपये हो गया। जबकि प्रति शेयर आय यानी कि जो ईपीएस है इस तिमाही आधार पर ये यहाँ पे 148.5% की वृद्धि हुई और ये 0.33 रुपये से बढ़कर 0.82 रुपये हो गया, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है गाइज वो 33 पैसे से बढ़कर 82 पैसे तक हो चुका है कंपनी का, जो कि लाभ स्पर्धा में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है कि कंपनी ने कैसे अपने फाइनेंशियली डेटा एंड कैसे अपने फाइनेंशियली आंकड़ों में सुधार किया है, कैसे कंपनी ने लास्ट ईयर से इस क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो आई थिंक ये उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखने को मिलती होगी। सो एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि बाजार का फिलहाल का जो स्थिति का डेटा है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स है उसके चलते चाहे सुज़लोन हो, चाहे बाजार हो, चाहे कोई अन्य फंडामेंटल अच्छी कंपनी हो, प्रेशर आई थिंक हमें सब में नज़र आ रहा है, क्योंकि बाजार इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ध्यान रहेगा इस ग्लोबली बाजार कैसा चल रहा है, ये चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताते रहेंगे।
अगर आगे कोई अपडेट आता है, चाहे वो सुध लोन को लेकर हो, चाहे वो बाज़ार को लेकर हो, तो आपको अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रही कल की बात बाज़ार की, तो गाइज़ कल देखा जाए तो यहाँ पे हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार में फ्राइडे के दिन वॉलेटिलिटी देखी गई, क्योंकि वहाँ पे जॉब का डेटा और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन डेटा यानी कि जो फिड है उसने ब्याज दरों को लेकर संकेत दिए कि आगे ब्याज दरें बढ़ सकती है, जो मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम चल रही है उसके रिलेटेड, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइस अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।